अरे ससुर जी आप। क्या बहू, मैं वहाँ पे मारा मारा फिर रहा हूँ। पता है कितनी परेशानी हो रही है। अरे तुम लोगों ने कर्जा लिया और वो पता है मुझे कितना धमका रहा है। और आप तुम देखो यहाँ पे बढ़िया क्या लगा रही हो ये। कुछ नहीं, बस क्रीम लगा रही थी पैरों में। आप वहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना यहाँ पे। क्या बहू, तुम भी ना, तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। तुम लोग ना, मुझे लगता है मेरी जान लेकर ही मानोगे। पता है जिससे तुम लोगों ने कर्जा लिया है उसके हाथ कितने लंबे हैं और कितना कितना बदमाश किस्म का है वो। क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पता है कितना बदमाश है वो, और उसने मुझसे कितनी भद्दी बात कही है। तो ऐसा क्या कहा उन्होंने? ऐसा क्या कहा, अरे तुम सुन जाओगी ना तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्यों ससुर जी, उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया जो मेरे पैरों के नीचे से जमीन से लग जाएगी? अरे बहू, तुम्हें नहीं मालूम, उन लोगों के हाथ बड़े लंबे हैं, बड़ी पहुंच है उनकी दूर दूर तक। अगर अरे हम तो उनके सामने एक वो दिमाग टाइप के नहीं होते, वैसे है, कीड़े मकोड़े हैं उनके सामने हम। देखिए, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे सही से बताइए ना कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्या बोला उन्होंने, बताइए। मुझे पहले ये बताओ कि तुम लोगों में कर्जा चुकाने की अगर हिम्मत नहीं थी तो लिया क्यों? क्या मैं चुकाऊंगा इस उम्र में? देखो ससुर जी, ये कर्जा तो आपके बेटे ने लिया था अपनी ऐश मौज के लिए। अब मैं क्या कर सकती हूँ जब उसने भरा ही नहीं जा रहा था उससे। अरे तो कुछ तो बचत करके उसका चुकता करना चाहिए था ना। तुम लोगों, तुम भी देखो ना कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत करती हो कि यहाँ पे बेड पर बैठे ये क्या लगा रही थी तुम? मैं तो क्रीम लगा रही थी, और वैसे भी कर्जा आपके बेटे ने लिया है ना, तो वही भरेगा। और मैं थोड़ी ना अपने पैसों में से उसका कर्जा उतारूंगी। मुझे भी तो अपने ऐशोआराम देखने हैं, अपने शौक पूरे करने हैं। और आपको तो पता ही है, आजकल के टाइम पे मुझे सुंदर दिखने के लिए कितने सारे प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। अरे तुम्हारी ये सुंदर देखने की चाहत ने ही उस कुत्ते के जबान पर गंदे शब्द ला दिए है। देखिए, जो भी है जैसा भी है, आप ना मेरे हस्बैंड को फोन करके बोलो कि कर्जा उतारना है। मुझे बताने से कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं तो हाउस वाइफ हूँ। मैं तो घर के अंदर रहती हूँ ना। हाँ हाँ, तुम तो घर के ही अंदर रहो। पता है उसने क्या डिमांड की है? क्या? अगर उसका कर्जा चुकता नहीं हुआ ना इस हफ्ते में, तो वो कह रहा है कि अपनी बहू को भेज देना मेरे पास। क्या आप सच बोल रहे हैं? सीरियसली उन्होंने यही कहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है। बदतमीज, ये बात सुनकर तुम हंस रही हो? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि उन्होंने ये सब कैसे कह दिया। मतलब ये तो बहुत गलत बोल दिया उन्होंने। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। आपने क्या बोला? अरे अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उसका गला वहीं पे दबा देता। लेकिन तुम देखो, तुम ये बात सुनकर तुम्हारा तो कलेजा फटना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट आ रही है। ये मतलब चल क्या रहा है ये? नहीं नहीं, आप ना गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती जैसा आप सोच रहे हैं। बस मेरे को टेंशन है थोड़ी सी कर्जे की, कि वो कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं। और अगर उन्होंने कर्जा नहीं भरा तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो कर्जा क्यों नहीं दे रहा है। वो इतने देश उधर विदेश में गया हुआ है, काम करता है, पैसे भेजता है। क्या करती हो तुम उन पैसों का? देखिए, आप ना उनसे जाके बात कीजिए। मुझे बोलने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो किसे बोलूं बताओ? नहीं, किसे बोलूं? घर बेच दूं? ये घर बेचकर उसका कर्जा चुकता कर दूं? तुम एक काम करो, तुम ना मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, क्योंकि धूप में आकर ना मेरा सर चकरा रहा है। बाद में बात करता हूँ, मैं आ जाओ। अच्छा ठीक है। ये लीजिए ससुर जी पानी। सॉरी। पता है तुम्हें बाहर कितनी धूप है, और इतनी धूप में मैं पैदल पैदल चल कर आया हूँ। अगर आप कुछ खाएंगे पिएंगे तो बता दीजिए, मैं बना कर लेकर आती हूँ ना आपके लिए। क्या बनाओगी? जो आप कहेंगे मैं वो बना दूंगी।
अगर आपको शरबत पीना है तो मैं वो भी बना दूंगी। अरे कहना तो मैं तुमसे बहुत कुछ चाहता हूँ, कहने के लिए पूरा सीना फुल ऑफ है मेरा। जबान है ना, जबान पे इतने सारे शब्द है कि पता नहीं क्या क्या कहूँ तुमसे। क्या मतलब ससुर जी, मैं कुछ समझी नहीं। अभी तो आप इतने टेंशन में थे कि कर्जा देना है और एकदम से आपकी टेंशन गायब हो गई। टेंशन इसलिए गायब हुई ना क्योंकि तुमने, जब मैंने उस बंदे की फरमाइश बताई तो तुमने क्या कहा? तुम हंसी, मुस्कुराई, तुम्हारे चेहरे पर जैसे जैसे खुशियाँ ही आ गई हो। चल क्या रहा है, सच सच बताओ, क्या उसको लेकर तुम्हारे मन में कुछ है? अरे नहीं नहीं ससुर जी, आप ना गलत समझ रहे हैं। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, और मैं तो उसको जानती तक नहीं हूँ, तो मेरे माइंड में कैसे कुछ चल सकता है। और वैसे भी मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और उसी के लिए लॉयल हूँ। वो तो तुम्हारी लॉयल्टी मुझे दिख ही रही है बहू, कितनी लॉयल हो तो तुम। मैं जानता हूँ कि वो तो गधा विदेश में रहता है, 7-8 महीने काम उधर करता है, पैसे भेजता है, बेशक ठीक है, लेकिन खुद नहीं आता है। और तुम यहाँ पे 7-8 महीने उसके इंतज़ार में अकेली बेड पर पड़ी हुई तड़पती रहती हो। कभी मालिश करती हो, कभी मॉइस्चराइज़र करती हो, पता नहीं क्या क्या करती हो। इसलिए है ना, लाजमी है कि पराये मर्दों के प्रति तुम्हारा आकर्षण बढ़ता जा रहा है आजकल। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। पराये मर्द के बारे में तो मैं सोचती तक नहीं हूँ। जब अपने ही घर के अंदर इतना अच्छा आदमी है तो फिर मुझे बाहर वाले आदमियों के बारे में सोचने की क्या ही ज़रूरत है। तो फिर जिसने कर्जा दिया है उसका कर्जा कैसे उतारे बताओ? उसका कर्जा कैसे उतारे? जैसे आप बोलेंगे मैं तो वैसे उतार दूंगी। मतलब अगर वो तुम्हें बुलाता है तो तुम जाने के लिए तैयार हो? हाँ ससुर जी, मैं तो चली जाऊंगी। यही यही तो पॉइंट पकड़ना था मुझे तुम्हारा। क्या मतलब मुझे नहीं जाना चाहिए? आप ही देखिए ना, मेरे पति के ऊपर इतना सारा कर्जा है, और वो जितने भी पैसे बेचते हैं उसका घर खर्च भी चलाना होता है, घर का रेंट भी देना होता है। मैं क्या करूं? अब मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना ये सब करने के अलावा। और मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हूँ। हाँ हाँ, तुम कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हो। मुझे तो लगता है कि उसने और तुमने मिलकर एक प्लानिंग की थी, इसीलिए है ना, उसने मुझे ये ऑफ़र दिया है कि मैं आपसे दोबारा कभी कर्जा मांगूंगा नहीं। बस तुम है ना अपनी बहू को भेज दो। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलो चलते हैं, चलो। और एक सेकेंड, आपसे मुझे ये बोलना था कि जो भी मैं काम करने जा रही हूँ ना, ये सारी बातें बस हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। आप मेरे पति को कुछ भी मत बताना। क्या सोच रहे हैं आप? बात बिल्कुल सही कह रही है तू बहू। मैं नहीं चाहती कि उनको मेरे बारे में कुछ भी पता चले और वो मुझे गलत समझे, वो मुझे डांटेंगे, और क्या पता कि धक्के मार के इस घर से भी बाहर निकाल दे। तुम टेंशन मत लो बहू, और जो भी तुम करने जा रही हो ना, बिल्कुल सही करने जा रही हो। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनो। जी बोलिए। जब तुम इस घर को बचाने के लिए बाहर जाकर सैक्रिफाइस कर सकती हो, तो क्यों ना उससे पहले मेरे साथ भी कुछ करो। क्या आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पति के पिताजी हैं और मैं आपके साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हूँ? क्यों, पराये मर्द अच्छे लगते हैं क्या तुम्हें? नहीं, वो मर्द है और हम क्या मर्द नहीं हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपके साथ। हिचकिचाहट सी हो रही है क्या? चिंता मत करो, हल्का सा ना ये दे दूंगा तुम्हें, जिससे कि तुम ऑटोमेटिकली ऐसे हो। मैंने तो देखा भी है तुम्हें, है ना? अगर ससुर जी, जब आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल ही गया है तो फिर देर किस बात की? चलिए ना,
जो मैं करना चाहती हूँ फटाफट चल के करते हैं, पहले आपके साथ फिर वहाँ। हाँ हाँ ज़रूर। पता नहीं, शायद नीचे वालों ने ना कुछ जला रखा है, इसलिए खांसी आ रही है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, जब हम तुम्हारे बेडरूम में जाएंगे ना तो वहाँ पे खांसी नहीं आएगी। और हाँ बहू, पहले वहाँ पे जाएंगे फिर अब बाहर जाएंगे, ठीक है? मैं तो कहता हूँ अपने घर में करने के बजाय ना बाहर जाके ओए में एक रूम ले लेते हैं, वहाँ पे सारा सेटलमेंट करते हैं और उसके बाद उस कर्जदार के पास जाते हैं। देखिए ससुर जी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए, मैं तो बस तैयार हूँ, मुझे तो आपके पीछे पीछे चलना है। तो बस वक्त ज़ाया नहीं करते बातों में, आप चलिए, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, पिछले 7-8 महीने से तो तू सब्र ही कर रही है, लेकिन अब तुझे सब्र करने की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है कि वो ऐसे बाहर निकलने के बाद मैं तुझे उस कर्जदार के पास भी ना भेजूँ, क्योंकि मैं है ना उसका कर्जा अपनी गांव की प्रॉपर्टी बेचकर सिर्फ तेरे लिए चुका दूंगा। चल तू। चलिए ससुर जी, तो चलो फिर। चलिए।